नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। वहीं इस चुनाव नतीजों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है। जहां दोस्तों आपको बता दें, अब इस चुनाव के अभी परिणाम आ रहे हैं। इस चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है। आपको बता दें, जैसे महाराष्ट्र में 6 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हुए थे, वो सभी चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। इस बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 50 साल पुराना किला कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ने मिलकर ढा दिया था। अब यहाँ भी यानी राजस्थान में भी बैलेट से चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। जहाँ दोस्तों एक एक कर जो चुनाव हुए उसके नतीजे आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या देश में होने वाले सभी चुनाव को ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जहां दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव को 4 चरणों में संपन्न कराया गया। आपको बता दें, राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान के 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए और साथ ही 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए, जिसमें 12,663 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अब इनके नतीजे लगभग सामने आ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में भी मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें, कई सीटों के नतीजे आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक के नतीजों के मुताबिक प्रदेश में सत्तारूढ़ यानी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत ही आगे चल रही है। अभी जो लाइव अपडेट आया है उसमें राजस्थान में करीब 1485 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 660 सीटें गई हैं। यानी 660 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 598 सीटें गई हैं। वहीं निर्दलियों के खाते में अब तक 222 सीटें जा चुकी हैं। वहीं जिला परिषद की 23 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं जिला परिषद की 636 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र अभी तक 15 सीटें ही मिली हैं। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। जी आपको बता दें, अभी 3,500 सीटों के नतीजे सामने आने हैं। इस पर लगातार काउंटिंग जारी है। हालांकि जिस तरह से काउंटिंग चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ देर में सभी सीटों के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अब तक लगभग कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है। वहीं बाड़मेर ग्रामीण में कांग्रेस ने परचम लहराया है। यहाँ 21 सीट में से 20 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 5 सीट ही गई है और निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई है। वहीं जसवंतपुरा पंचायत समिति सदस्य की सीट पर भी मतगणना जारी है। 1 से 14 सीटों पर हुई मतगणना में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। हालांकि दूसरे राउंड का गिनती अभी चल रहा है। वहीं कांग्रेस ने हनुमानगढ़ में अपना जीत का परचम लहरा दिया है। कांग्रेस ने हनुमानगढ़ जिला परिषद चुनाव में सबसे बम्पर जीत हासिल की है। हनुमानगढ़ जिले में अब कांग्रेस का बोर्ड बनना भी तय हो गया है। यहाँ की 21 सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2 पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जीत मिली है। वहीं अब तक जो रुझान सामने आए हैं, पंचायत और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी बढ़त बना ली है। पंचायत में कांग्रेस 729 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 684 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीएसपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 169 सीटों पर आगे हैं। जिला प्रधान के लिए भी मतगणना जारी है। इसके जो रुझान सामने आए हैं उसमें सिर्फ 13 सीटों के रुझान सामने आए हैं। कांग्रेस अब तक 13 में से 10 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अजमेर में पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर की पुत्र वधू बुशरा चुनाव जीत
चुकी हैं। वहीं बाड़मेर ग्रामीण वार्ड 3 पुष्पा चौधरी, वहीं वार्ड 4 से छोटू सिंह, वार्ड 5 से मंजू कंवर, वार्ड 6 से रानू कंवर चुनाव जीत चुके हैं। बाड़मेर पंचायत समिति की वार्ड संख्या 9, यहाँ से कांग्रेस की निम्बू कंवर, भाजपा से सिरे कंवर, आरएलपी से एलसी देवी, कांग्रेस से निम्बू कंवर विजयी हुए हैं। पटौदी पंचायत समिति की मतगणना भी पूरी हो चुकी है। यहाँ वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के भोमा राव, वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के पारस, वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी की मांडू कंवर, वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के अंके खान, वार्ड नंबर 5 से भारतीय जनता पार्टी के पुरखा राम, वार्ड नंबर 6 से भारतीय जनता पार्टी के केन्नू देवी, वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी के शंकर राम, वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के भरत कुमार, वार्ड नंबर 9 से भाजपा के चांद कंवर, वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के साबू खां चुनाव जीत चुके हैं। पटौदी में भारतीय जनता पार्टी के 5 और कांग्रेस के 5 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। अब यहाँ पर प्रधाना का बोर्ड बनाने को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें लगातार बहुत ही तेजी से राजस्थान पंचायत समिति की 4371 सीट और जिला परिषद की 636 सीटों के नतीजे सामने आ रहे हैं। इन सब की काउंटिंग बहुत ही तेजी से चल रही है और अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं, यानी जो रुझानों में नतीजे सामने आए उसमें कांग्रेस पार्टी अब तक 729 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पंचायत की 684 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कल्याणपुर पंचायत समिति चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है। 10 सीटों के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर विजयी हुई है। वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। वहीं पाली जिले में 10 पंचायत समितियां हैं जिनका भी अपडेट सामने आ रहे हैं। पाली पंचायत समिति की कुल 15 सीटों में से कांग्रेस 5 पर है, भारतीय जनता पार्टी 9 पर, निर्दलीय 1 पर। वहीं रोहट पंचायत समिति की कुल 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 पर, कांग्रेस 8 सीट पर। सुमेरपुर से जिसमें 19 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस 6 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, वहीं निर्दलीय 2 सीट पर। रानी पंचायत समिति की कुल 15 सीटों में से कांग्रेस 2 सीट पर, निर्दलीय 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी 12 सीट। देसुरी के 15 सीटों में से कांग्रेस 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी 12 सीट, निर्दलीय 2 सीट। जैतारण की कुल 23 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 12 सीट, कांग्रेस 8, निर्दलीय 1, आरएलपी 2 सीट पर। बाली की कुल 23 सीट में से कांग्रेस 8 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 15। सोजत की कुल 21 सीट में भारतीय जनता पार्टी 14 सीट पर, कांग्रेस 5 सीट पर, निर्दलीय 2 सीट पर। मारवाड़ा जंक्शन की कुल 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 21, कांग्रेस 3, निर्दलीय 1। रायपुर की 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 12, कांग्रेस 7, निर्दलीय 2 सीट पर। आपको बता दें प्रदेश के 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे यानी पूरा चुनाव परिणाम कुछ ही देरों में घोषित होने वाला है। जैसे ही चुनाव परिणाम सभी सीटों के घोषित किए जाएंगे, हम आपको एक एक कर सभी सीटों के नतीजे आपके सामने रखेंगे। वहीं आपको बता दें आज जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधानों का चुनाव कराया जाएगा। ये चुनाव 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को होंगे। आपको बता दें 10 दिसंबर को जिला प्रमुखों व प्रधानों का चुनाव होगा और 11 दिसंबर को उप जिला प्रमुख व उप प्रधानों का चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इसके लिए दोनों दिनों का चुनाव कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है। चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोनों दिन बैठक का आरंभ सुबह 10 बजे से होगा। उसके बाद 11 बजे से नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और 11:30 बजे तक इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, यानी कि जो नामांकन भरने के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं वो प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और 1 बजे के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग के मुताबिक अगर मतदान की स्थिति बनती है तो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें अभी लेटेस्ट जो ताजा आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक कांग्रेस के खाते में 527 सीटें जा चुकी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को पंचायत समिति की 4371 सीटों में से 472 सीटों पर जीत मिल चुकी है।